चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है अलवर से, जहां पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र कसाना की गिरफ्तारी हुई है। भड़काऊ भाषण देने के मामले को लेकर के राजेंद्र कसाना को गिरफ्तार किया गया है। रामगढ़ पुलिस ने सुबह दबिश दी थी और गिरफ्तार किया गया। बीजेपी विधायक संजय शर्मा के नेतृत्व पर थाने में इसके बाद हंगामा किया गया है। पुलिस ने एसडीएम कोर्ट में कसाना को पेश किया। कोर्ट ने 20,000 के जमानती मुचलके पर कसाना को छोड़ दिया। 6 महीने तक अच्छे आचरण के लिए कोर्ट ने पाबंद किया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी की गई और इसके बाद जमानत मिल गई। सुबह एसएचओ रामगढ़ द्वारा राजेंद्र कसाना को 108-151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया था, जिसे पेश किया गया है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा 20,000 रुपये की जमानत और मुचलके पर 6 महीने के लिए नेक चलने के लिए पाबंद किया गया है। सर, उन्होंने हंगामा किया था यहाँ पर आकर, उसमें क्या हुआ? हंगामा जैसी कोई शब्द नहीं है। देखिए, हमारे पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र कसाना जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रदेश में जिस प्रकार से अराजकता फैली हुई है, अलवर जिले में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हुई है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का धरना था। राजेंद्र कसाना जी ने कोई बयान मीडिया में दिया था, उसको लेकर के रामगढ़ पुलिस इनको अलवर से यहाँ लेके आई थी और उसी को लेकर के मैं यहाँ रामगढ़ थाने में आया था। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? पूरा मामला है रामगढ़ थाने का मामला है, जहां पर गोविंदगढ़ में कुछ दिनों पहले ही मोहद्दीन जी के बाद रामगढ़ विधायक रहे हैं पूर्व में ज्ञानदेव आहूजा, उनके द्वारा विवादित उनके द्वारा कहा गया था कि हमने 5 मारे हैं। ऐसी बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने हमारे किसी एक व्यक्ति को मारा है। उसके बाद कल रामगढ़ में पुलिस के द्वारा जो डीएसपी जांच अधिकारी हैं उनके द्वारा पूछताछ की गई थी। भाजपा के द्वारा धरना दिया गया था। ज्ञानदेव आहूजा से 2 घंटे पूछताछ हुई थी और उस दौरान राजेंद्र कसाना के द्वारा मीडिया से बातचीत करके कहा था कि अगर उनके नेता को दबाया जाएगा तो यहाँ रामगढ़ में बवाल हो जाएगा, इस तरीके के। और उन्होंने कहा कि वो हिंदू था इसलिए उसे मारा गया है, चिरंजीवी लाल को। इस तरीके के जो भड़काऊ बयान दिए गए थे उसको लेकर के आज पुलिस ने दबिश देकर के उसे गिरफ्तार किया। तब भाजपा के जो विधायक हैं संजय शर्मा, उसके नेतृत्व में थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और दबाव में ये रहा कि पुलिस ने तुरंत राजेंद्र कसाना को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आसमान से बरस रही आफत की। राजस्थान में भारी बारिश का दौर है और दूसरे दिन भी यह दौर लगातार जारी है। उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर संभाग के कई जिलों में 3 से लेकर 11 इंच तक बरसात हुई है। तेज बारिश की वजह से यहां पर नदी नाले उफान पर है। प्रदेश के सबसे बड़े बांधों में शामिल बिसलपुर से पानी छोड़े जाने और बिना ही टोंक, सवाई माधोपुर में बनास नदी अपने पूरे वेग के साथ बहने लगी है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 12, करौली, कोटा, भीलवाड़ा, टोंक, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर की तस्वीरें। तमाम जगहों पर लगातार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग परेशान हैं और कई इलाकों में, निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों के घरों तक भी पानी पहुंच गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क किया गया है, लेकिन अलग अलग जगहों की तस्वीरों से साफ है कि भारी बारिश के बाद अब लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। अलग अलग जगहों की तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से एक सैलाब के तौर पर पानी जो है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कोटा, धौलपुर, करौली की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और यहां पर भी किस तरीके से नदी उफान पर है और कई इलाके बाढ़ जैसे हालातों का सामना कर रहे हैं। बारिश की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। करौली में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं और यहां पर ग्रामीण अब पलायन को मजबूर है। करौली की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो साथ ही कोटा में भारी बारिश का जो कहर है वो जानलेवा साबित हो रहा है। सुकनी नदी के उफान में 2 मासूमों के बहने की खबर है और तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से नदियां उफान पर आ गई हैं और
यहाँ पर एक बच्चे के शव को हालांकि बाहर निकाल लिया गया, दूसरे ने पेड़ पकड़ करके अपनी जान बचाई। इटावा के खाकी नगर की घटना बताई जा रही है, तो धौलपुर में भी कमोबेश इसी तरह के हालात हैं। चंबल का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कोटा, धौलपुर, करौली तीनों जिलों में किस तरीके से लोगों की परेशानी अब लगातार बढ़ रही है। और अगली खबर उदयपुर से, जहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से अमर जोक नदी उफान पर आ गई है और इसके चलते अरावली रिजोर्ट का रास्ता बंद कर दिया गया है। इस दौरान पुलिया से होकर तेज बहाव से गुजरते पानी में पुलिया पर रखा एक लोहे का बड़ा कैबिन भी पानी में बह गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी में लोहे का भारी भरकम कैबिन नाव की माफिक तैरता हुआ नजर आया है और अब यहां पर लगातार पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो नदी का कैचमेंट इलाका था उसमें अतिक्रमण हो गए और भारी अतिक्रमण की वजह से पानी जो है अब वो नदी तक सुचारू तरीके से नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन तेज बारिश के बाद जो नाला है वो अलग अलग तरीके से नदी में मिले और इसके बाद अब नदी का उफान जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अमर जोक नदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उधर चित्तौड़गढ़ में नदी के किनारे बनी दीवार बह गई है। गंभीरी नदी के तेज बहाव का कहर भी यहां पर देखने को मिल रहा है। होटल द ग्रैंड चित्तौड़ की दीवार ढह गई है। दीवार ढहने का वीडियो सामने आया है। ये देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी दीवार पानी में समा गई। जलजला ऐसा कि देखते ही देखते ये दीवार पानी में समा गई। गंभीरी नदी का जो बहाव है वो तेज हो गया है। तो वहीं झालावाड़ में भी कमोबेश इसी तरह के हालात हैं। झालावाड़ में भी भारी बारिश हुई है और प्रभावित इलाकों की अब ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इलाके में एसडीआरएफ भी तैनात की गई है। एसडीआरएफ चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए हुए हैं और लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर प्रबंध किए गए हैं। लेकिन कई जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भर गया है और लोग परेशान हैं। उधर मंडरायल करौली से खबर, जहां पर मंत्री रमेश मीणा मंडरायल पहुंचे। आपको बता दें कि करौली में भी तेज बारिश के बाद मंडरायल के इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और लोग यहां पर परेशान हैं। इसी का जायजा लेने के लिए मंत्री रमेश मीणा पहुंचे हैं मंडरायल और इलाके में चंबल से प्रभावित गाँव का दौरा मंत्री रमेश मीणा ने किया है। गांव पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की है। खाने पीने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जो निचले इलाके हैं, कई गांव जो है वो अब इस बहाव क्षेत्र में आ गए हैं, डूब इलाके में आ गए हैं और इसके बाद वहां पर लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है और इसी का जायजा लेने के लिए मंत्री रमेश मीणा यहां पर पहुंचे थे। प्रशासन को उन्होंने निर्देशित किया है कि लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया जाए ताकि लोग जो हैं वो सुरक्षित रह सकें। किसी तरह की परेशानी होने पर एसडीआरएफ को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। आपदा राहत और बचाव दल लगातार यहाँ पर तैनात है और कोशिश यही है कि लोगों को इस परेशानी से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि पानी का जो वेग है यहाँ पर वो भी अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद जो डूब इलाके हैं, कैचमेंट इलाके हैं, वो पूरे के पूरे पानी में समा गए हैं। और इसी बीच आपको राजधानी जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस लिए चलते हैं, जहां पर एक बार फिर से हंगामे की स्थितियां बनी हुई नजर आ रही है और नामांकन रद्द होने के बाद ये बवाल बढ़ा है। आरयू के कार्यालय में एक बैठक चल रही थी, चुनाव कार्यालय में, और इसी दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो महासचिव पद के प्रत्याशी अरविंद जाजड़ा का नामांकन रद्द किया गया। जैसे ही जानकारी मिली, एबीवीपी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंच गए और एबीवीपी की उपाध्यक्ष पद की साक्षी शर्मा का भी नामांकन रद्द किया गया। महासचिव पद के लिए रोहिताश मीणा का नामांकन रद्द हुआ और तीनों नामांकन जो रद्द हुए हैं उन्हें लेकर के अब मंथन चल रहा है। 1 बजे से लगातार बवाल हो रहा है और ये नामांकन रद्द होने के बाद इसके बाद ग्रीवेंस कमेटी की बैठक चल रही थी और इसी दौरान एबीवीपी के छात्र वहां पर पहुंच गए। ज्यादा जानकारी के साथ लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, जरा ये तस्वीरें समझाइए कि क्या इस वक्त चल रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय में। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना
चाहूंगा इस वक्त ये तस्वीरें इस न्यूज़ 18 पर सबसे पहले देख पा रहे हैं, फिर से बवाल शुरू हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बेहद नाराज है। आप देखिए जो कोर्ट का फैसला था उसे नहीं माना जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और ये देखिए आप यहाँ DSW के दफ्तर के अंदर अखाड़ा जो है वो फिर से शुरू कर दिया गया है और यहाँ पर लगातार हंगामे की स्थिति बनी हुई, तोड़फोड़ की जा रही है, सामान तोड़ दिया गया, टेबल के ऊपर रखा सामान फेंक दिया गया है। ABP के जो मंत्री हैं, प्रदेश मंत्री और तमाम पदाधिकारी, राष्ट्रीय महामंत्री, ये तमाम लोग कार्यकर्ताओं के साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा है तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से आवेदन रद्द करने की जो बात के बाद में लगातार बवाल हो रहा है। सहयोगी यासीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर हंगामा चल रहा है। आप हंगामा देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि क्या हंगामा जो है वो यहाँ पर लगातार जो है वो बरप रहा है और इन लोगों को जो है ये यहाँ पर धरा जा रहा है, रोका जा रहा है। और हाँ, बात करने की भी कोशिश करते हैं आखिरकार बात क्या हुई है। यासीन फॉलो करेंगे यासीन कि किस तरह से हो रहा है यहाँ पर हंगामा, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए क्या हंगामा जो है वो लगातार बरस रहा है। पुलिस का जाब्ता यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, तोड़फोड़ हो गई है और यहाँ से इन लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इन्हें यहाँ से हटाया जाए, मगर ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि इनका आवेदन गलत तरीके से जो है वो रद्द किया गया है, ये गलत तरीके से रद्द किया गया। बताया जा रहा सरकार के दबाव में आवेदन रद्द करने का काम जो है वो यहाँ पर किया गया है, जिस बात को लेकर के यहाँ बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। जो कुछ कार्यकर्ता हैं इन्होंने मिल करके इस दफ्तर के अंदर DSW को घेराव बना दिया, यहीं पर धरना शुरू कर दिया है। धरना शुरू क्या विवाद हुआ, क्या विवाद हुआ, अब क्या विवाद हुआ? अरे विद्यार्थियों को चढ़े मुंह मिले बता रही है। एक विद्यार्थी का, गरीब बच्चे हैं, हाई कोर्ट का आदेश है और कह रही है चढ़े मुंह मिले हो तुम लोग। इनको शर्म नहीं आ रही? आप मीडिया के बंधु 15 दिन से पूरा कवरेज देख रहे हैं। एक किसी नेता का फोन आता है मैडम के पास, किसका फोन आया? अब पता नहीं किसका फोन आया, किसकी गुलामी कर रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे। बोलिए। एक किसी नेता का फोन आता है और ये बिके हुए हैं, सब लोग बिके हुए हैं। ये लोग बच्चों की हत्या कर रहे हैं, 4 घंटे से कोई मीटिंग नहीं कर रहे, केवल हत्या करने का काम विश्वविद्यालय में हो रहा है। तो क्या ये लोग माने नहीं आपकी मीटिंग जो चल रही है? मीटिंग ही नहीं हुई अभी तक मीटिंग ही नहीं हुई। मीटिंग ही नहीं हुई, का फोन पे फोन आ रहे हैं और बस मीटिंग ही नहीं हुई। कोर्ट के आदेश का चैलेंज दे रहे हैं ये लोग। ये न्यायाधीश से भी बड़े बन रहे हैं। आप सोचिए ये क्या दबाव सरकार का है, गहलोत साहब का, ये सब गुलाम है, सब लोग गुलाम है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए हम ये कह रहे हैं आप रिजेक्शन का लिख के दीजिए और उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर आप किसी का रिजेक्ट कर रहे हैं तो पहले ग्रीवेंस कमेटी में दीजिए, स्टूडेंट को बुलाइए, बातचीत कीजिए, फिर आप रिजेक्ट कीजिए। आपने तो कोई बातचीत भी नहीं की, ना कोई नोटिस दिया। हाई कोर्ट का आदेश है, उसमें किसी को नोटिस नहीं दिया। एक तरफ मैं तो कह रहा हूँ गहलोत साहब सरकार यही कह रही है कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी, इसलिए इलेक्शन की परमिशन दी हमने। जी बोलिए, आपको बोलिए। अरविंद एक मिनट, हाँ बोलिए, आप बोलिए प्लीज। पहली सीढ़ी है जी। आपको पता है हमने पहला सबसे बड़ा आंदोलन जो किया था कि 21, हाँ बोलिए। आप बोलिए प्लीज, आप बोलिए। 21-22 का मतदाता है, 22-23 का इलेक्शन हो रहा है। तो आप बताइए, न्यायालय ने कहा है, इनकी एक नोट शीट हमारे पास है, ये सरकार से मार्गदर्शन मांगते हैं कि पीजीवी का एडमिशन ही नहीं होगा, अध्यक्ष से मार्गदर्शन मांगते हैं। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के DSW दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। भारी हंगामा और इसी बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहां पर लोकतंत्र को कुचलने के आरोप लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूर्य नगरी जोधपुर में एक बार फिर भक्ति रंग में रंगने की तैयारी है और अक्टूबर महीने में जोधपुर में भव्य रामलीला का आयोजन होगा। साउंड और लाइट के माध्यम से 2.5 घंटे प्रतिदिन संपूर्ण रामलीला का मंचन किया जाएगा। आदर्श विद्या मंदिर प्रबंध समिति के तत्वावधान में 18 से लेकर 22 अक्टूबर तक कमला नेहरू नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर में ये रामलीला होगी और इससे पहले आखिरी बार जोधपुर में संपूर्ण रामलीला का नाट्य मंचन साल 2012 में किया गया था।
भव्य संपूर्ण रामलीला का आयोजन आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर में 18 से 22 अक्टूबर तक 5 दिन तक होने वाला है। 300 फीट लंबे, 150 फीट चौड़े, 9 मंजिला मंच पर लगभग 100 से अधिक कलाकारों द्वारा रोजाना संपूर्ण रामलीला का आयोजन होगा। मतलब 5 दिन 5 मंचन का आयोजन होने वाला है और सूर्य नगरी वासियों को ये अद्भुत आयोजन देखने को मिलेगा। जोधपुर की धरती पर मल्टी स्टेज लाइट एंड साउंड रामलीला का मंचन 18 से 22 को होने जा रहा है और आशा है कि जो कीर्तिमान स्थापित पहले से है पुनः उसको स्थापित करने का हमारा प्रयास श्री निर्मल गहलोत जी के नेतृत्व में जो समिति गठित की गई है उस द्वारा होगा। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़18 राजस्थान की खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।